किया था वो हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी, राइट। हमने उसमें पार्टी का नाम मेंशन किया था कि हमने कौन सी पार्टी से जो है वो गुड्स परचेज किए, राइट। तो इसमें हमें क्या मेंशन होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमने जो गुड्स जो परचेज किए हैं वो कैश में परचेज किए हैं। अब हमें हमारे पास आइटम्स की लिस्ट होगी और वो आइटम्स जो है हमें किस तरीके से परचेज इनवॉइस के साथ हम यूज कर सकते हैं, मतलब परचेज इनवॉइस में किस तरीके से कैश इनवॉइस बना सकते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन ओपन है। यहाँ से हमें वाउचर्स पे ही जाना है। वाउचर्स पर जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, कैश परचेज इनवॉइस बनाना है, राइट। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड आप देखेंगे F9 परचेज वाउचर के लिए है। आप माउस से क्लिक कर सकते हो या फिर F9 की प्रेस कर सकते हो। मैंने F9 की प्रेस की। आप यहाँ देखेंगे कि परचेज इनवॉइस की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। परचेज नंबर 7, इसका मतलब यहाँ पर 7th जो है वो बिल जनरेट होने जा रहा है, यानी कि 7 ट्रांजेक्शन हम परचेज के अंदर करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड देखेंगे आप, डेट का यहाँ पर जो है वो ऑप्शन मेंशन है। F2 होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, F2 होता है डेट चेंज करने के लिए। कौन सी डेट में ट्रांजेक्शन की जा रही है, मान लो हमने ये जो ट्रांजेक्शन की है वो 1 जून को की है, तो मैंने 1 और यहाँ पर 6 डाला और यहाँ पर 1025, राइट। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर, अगर आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर देना चाहते हो तो यहाँ भी दे सकते हैं, अदरवाइज जब आपका जो है बिल जनरेट होगा, जब आपकी बिल टेबल शो होती है वहाँ भी आप दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं लीव कर रही हूँ, हम बाद में ही वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ डेट आप वही डालेंगे जो हमारी इनवॉइस की डेट है। उसके बाद है पार्टी नेम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है कैश ट्रांजेक्शन को। इससे पहले मैं आपको एक छोटा-सा जो है एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रख रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर कैश परचेज़ इनवॉइस जनरेट करेंगे, राइट? यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, गुड्स परचेज़ की है, कैश में परचेज़ की है और यहाँ पर हम जो है एक और चीज़ ले लेते हैं, डिस्काउंट, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन करा देती हूँ कि हमें ट्रेड डिस्काउंट भी जो है वो पेंशन है, राइट। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, ठीक है। इन सभी गुड्स पर कितना डिस्काउंट है, 10%, राइट। तो मुझे क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। हमने कैश में गुड्स परचेज की हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पार्टी नेम लेंगे। पार्टी नेम, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि ये हमारी कैश ट्रांजेक्शन है, कैश परचेज ट्रांजेक्शन, तो हम यहाँ पर पार्टी नेम कैश ही लेंगे। कैश में ही हमने गुड्स परचेज किए हैं, राइट। एंटर करेंगे। यहाँ पर सप्लायर जो है वो कैश ही है। एड्रेस जो है आप अपना मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद परचेज़ अकाउंट में परचेज़ अकाउंट ही मेंशन करेंगे। अभी यहाँ पर हमने कौन-सी गुड्स ली है ये चेक करेंगे। हमने जो गुड्स परचेज़ की है कैश में, सबसे पहले है शर्ट्स, राइट? तो मैंने यहाँ पर 10 शर्ट लिए, तो मैं शर्ट का यहाँ पर लेज़र बनाऊँगी। मैंने ऑल्ट सी किया और यहाँ पर शर्ट का लेज़र बना दिया, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आप साइज़ वगैरह दे सकते हैं कि जो है हमारी जो एक्सेल है या एल है जो भी है, या फिर एम है, जो भी है साइज़, तो वो आप मेंशन करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दे दिया, एम साइज़ ले लिया है, ठीक है। अंडर आप यहाँ पर जो है क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। जैसे ये हमारा आप कंपनी के नेम से भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, या फिर आप जैसे हमारा गारमेंट्स का काम है, तो मैंने गारमेंट्स की गुड्स जो है वो परचेज़ की हैं, तो मैंने गारमेंट्स ग्रुप बना दिया, राइट। कैटेगरी कैटेगरी में आप इसको जो है, मान लो हमारी जो शर्ट है वो ब्रांडेड है, तो आप उस ब्रांड का नाम भी यहाँ पर ले सकते हैं। या फिर जैसे कि आपको बताया कि कलर के अकॉर्डिंग भी कैटेगरी जो है आप डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो मैं अभी इसके लिए यहाँ पर अगर आप लेना चाहते हो तो हम एक बार यहाँ पर किसी ब्रांड का नाम ले लेते हैं। यहाँ पर कैटेगरी जो है वो हम इसमें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पर अभी नहीं मेंशन कर रहे हैं। यूनिट यूनिट आप नंबर वगैरह यहाँ पर जो जिसमें भी कैटेगरी, जिसमें भी आप जो शर्ट है वो नंबर्स में ली जा सकती है, पीसेस में ली जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ठीक है। मैं नंबर में ही उठा रही
अभी जीएसटी नहीं करेंगे, सिंपल, क्योंकि हमें कैश परचेज इनवॉइस करना है। तो शर्ट ले ली हमने, यहाँ पर 10 शर्ट है, 10,000 ईच, राइट। हमने शर्ट डाल दी 10, 10,000, 10,000 है, 1,000 है, ओके 10,000, शायद रेट ज़्यादा थोड़ा सा हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं 2,000, ठीक है, 2,000, क्योंकि ईच है तो हम यहाँ पर रेट डाल देते हैं 2,000 ईच। अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट भी मेंशन है, राइट। तो डिस्काउंट के कॉलम को किस तरीके से आप परचेज इनवॉइस पर ला सकते हैं, किस तरीके से आप जो है यहाँ पर डिस्काउंट डिडक्ट होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन करने के लिए आपने क्या करना है, यहीं पर आप अपनी स्क्रीन पर ही आएंगे और यहीं पर ऑप्शन आता है आपका, क्योंकि ये एक फीचर है, राइट। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करते ही यहाँ पर कंपनी फीचर्स का जो है वो हमारे पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी और मेरे पास ऑप्शन आएगा, यहीं पर आप एंटर एंटर करेंगे और लास्ट में जाएंगे, सेकेंड लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसका मतलब क्या है कि आपको इनवॉइस पर डिस्काउंट कॉलम को किस तरीके से यूज कर सकते हो, उसके लिए आपने इस ऑप्शन को यूज करना है। तो मैंने इस ऑप्शन को यहाँ से यस कर दिया। यस करने के बाद आप जो है कंट्रोल ए से इस फुल स्क्रीन को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ डिस्काउंट का कॉलम मेंशन हो गया, राइट। तो हमें कितना डिस्काउंट है, 10%, राइट। तो मैंने यहाँ डाल दिया 10%। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्काउंट डिडक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है जीन्स, 15 जीन्स 3,000 ईच। तो मैंने यहाँ पर ऑल्ट सी किया और यहाँ पर जीन्स का भी लेस स्टॉक आइटम सॉरी क्रिएट कर लिया है, या भी साइज दे सकते हैं आप देना चाहते हैं तो। और इसको भी मैंने गारमेंट्स के अंदर ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर हम कैटेगरी मेंशन नहीं कर रहे हैं, नंबर्स में ही उठाएंगे। 15 आई थिंक, हाँ जी 15 है, 3,000 ईच, ठीक है। तो 15 मैंने ले लिया और 3,000 ईच, 10% डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 10 टी शर्ट्स है, 1,000 ईच। तो मैंने यहाँ टी शर्ट ले लिया, ये भी गारमेंट्स के अंदर ही, ठीक है। 10, 1,000 ईच, डिस्काउंट मेंशन करेंगे 10%। नेक्स्ट आइटम है ट्राउजर, 20 ट्राउजर 2,500 ईच। ट्राउजर का स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे यहाँ पर ओल्ड सी करके, डिस्क्रिप्शन देना चाहते दे सकते हैं। गारमेंट्स अगेन नंबर्स में लेंगे, कितना है 20, 2,500 ईच। तो मैंने यहाँ 20 डाल दिया क्वांटिटी और रेट डाल दिया 2,500 और डिस्काउंट डाल दिया 10%, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो डिस्काउंट लेस होने के बाद हमारा यहाँ पर शो हो गया है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद क्योंकि ये मेरी गैस ट्रांजेक्शन है, राइट। तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। पेज अप करोगे, पेज अप करते ही आपकी पहले वाली ट्रांजेक्शन जो है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप इस तरीके से जो है वो कैश ट्रांजेक्शन को शो करा सकते हो। हमने ऑल्ट पी किया, ऑल्ट पी करने के बाद अब मैं यहाँ पर कैश इनवॉइस आपको शो करा रही हूँ। ऑल्ट जेड करेंगे जूम करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गया। उसके बाद ये हमारी कंपनी है और सप्लायर है कैश, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कैश इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं, डिस्काउंट कॉलम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कॉलम ओनली कैश इनवॉइस में नहीं, आप सिंपल क्रेडिट इनवॉइस में भी इसको जो है वो ला सकते हो सेम ऑप्शंस के साथ। एस्केप करेंगे, एस्केप करके आप यहाँ से अगर प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कैश परचेज इनवॉइस को जनरेट करते हैं और डिस्काउंट कॉलम को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो जो है समझ आई हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अ, तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।